सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं चिराग शर्मा, एक बैंकर और एक टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में सीखेंगे इनइक्वालिटीज़, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है क्वेश्चन की शक्ल देखना, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक का यूज करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आपने 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर एग्जाम्स में ऐसे ही उठा लेता है वो। ठीक है। ये सिलॉजिज्म से भी ज्यादा इजी टॉपिक हो जाता है कई बार। ये सिलॉजिज्म से भी ज्यादा इजी टॉपिक हो जाता है। बस वहां आपका कंफ्यूजन, क्योंकि वहां आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो स्टेटमेंट्स को लेके। यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं होता। इस वीडियो सीरीज में हम लोग प्रीलिम्स को कवर करने वाले हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस और सारे पैटर्न समझेंगे। फॉर एग्जांपल, तो ये आपको क्लरिकल और पीओ दोनों एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में। अब एक आता है कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि यूजली मेंस में पूछा जाता है आपसे। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बाद में बना देंगे। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स बेस्ड है इस सीरीज में। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, देखिए एक्स्ट्रा टॉपिक तो पहली बात कुछ भी नहीं आता है मेंस में। टॉपिक वही रहते हैं, बस कुछ एडवांस चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। तो उन एडवांस वीडियोस के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट और एक अलग से सीरीज हम लोग इस चैनल पे लेके आएंगे। अभी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स की सीरीज मिल रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो देखिए चैनल भी हमारा नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अब बिना किसी देरी के यार हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में और स्क्रीन में आपको थोड़ा सा वाइड दिखे, अच्छे से दिखे। ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है, देखिए, सिंबल्स कौन समझेंगे। इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो ये एक सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है। मैं इसका पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर आपको क्वेश्चन से थोड़ा अलग दिखना चाहिए। ओके। तो रेड ले लेते हैं हम। ओके। तो सिंबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सिंबल जो आपके सामने आता है वो ये है। इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर, ग्रेटर देन। ठीक है। यानी कि बड़ा, इसको हम बोलते हैं बड़ा है। ठीक है। ये सिंबल है दूसरा सिंबल, जिसको बोलते हैं स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। और तीसरा सिंबल हो जाता है इक्वल। ठीक है। ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है, बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं। कुछ भी यहाँ पे आप नया नहीं देख रहे हो, ना नया सीख रहे हो। ठीक है। अब इनको मिला करके देखिए, ये और ये जब मिलेगा आपका, तो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको ऐसा लिखा जाता है। यानी कि बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। और जब हम इसको और इसको मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। यानी कि छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस सिंबल्स को थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करने के लिए। आई नो, अगर आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो बेसिक्स आपको इतना बेसिक में समझाना थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो सकता है, बिकॉज पर क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं, तो उनके लिए समझाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको मैं छोटी सी ट्रिक दूंगा, जिससे आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इसको करना। ठीक है। तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5 इज लेस देन 6। ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये चीज़ डाल देता हूँ, हम जनरल सेंस में बात करें, 5 6 से छोटा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब मैंने इसके आगे एक चीज़ और लिख दी, 6 इज लेस देन 7। ठीक है। ठीक है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब मैंने लिख दिया 7 इज इक्वल टू 7। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ, क्या 6 आपका 7 से छोटा है? तो भाई यहाँ 7 के बराबर है। आप देखोगे कि ये 7 और ये 7 बराबर हैं, तो इसके बराबर ये अगर इससे छोटा है, तो इससे भी छोटा ही होगा ना। आई नो, ये थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, ये चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ पे हम ABCD बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते हैं। अगर हम ऐसे नंबर लेकर के सोचेंगे, तो आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को ही हम ले लेके चलते हैं, तो मैं आपको जनरल जो लॉजिक होता है, हम उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे पहला पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देता हूँ। ओके। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन ई, है ना? पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन ई, ठीक? तो हम जब ए से शुरू करेंगे तो ए देखो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है ना? और बी जो है वो सी के बराबर है, सी के बराबर है। अब जब हम सी से आते हैं तो सी या तो छोटा है और या तो देखो, हम जब सी के बारे में बात करें, हम इसी इसी तरह से लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी की तरफ देखो साइन छोटा हो रहा है ना, अब देखो इसका मुंह बंद हो रहा है ना, यानी सी छोटा है बराबर है ई के, यही लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा बना देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज लेस देन इक्वल टू ई। यही हुआ ना इस क्वेश्चन का मतलब, यही हुआ कि नहीं हुआ, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा कि भाई ए जो है वो बी से तो बड़ा है, ए आपका बी से बड़ा है और बी और सी बराबर है, यानी कि ए आपका सी से भी बड़ा है, लेकिन सी जो है वो आपका ई से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो बराबर हो सकता है, जब हम बोलेंगे बराबर हो सकता है, तो ए ई से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो जा रही है। पर यहाँ पे हम सिलोजिज्म में नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, हम एग्ज़ैक्ट ही बात करते हैं, तो क्या आपको ए जो है वो ई से बड़ा दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। अब देखो इस चीज़ को अगर ऐसा लिखा गया होता कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ इक्वल्स टू सी और सी इज़ ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू ई। अब मैं अगर बोलता ए ई से बड़ा है, तो देखो ए बी से बड़ा है, बी और सी बराबर है, मतलब ए जो है वो सी से भी बड़ा है और सी ई से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो अगर बड़ा है, तो भी ए इससे बड़ा हो जाएगा और अगर सी ई के बराबर है, तो भी ए इससे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं आपको और ही बहुत, अब हम ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने ट्रिक का दिमाग लगा लिया तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बिना कॉन्सेप्ट समझे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखो क्या है, एक बार और हम बोलेंगे। इसको मैं जैसे बाकी यूट्यूब के टीचर्स आपको सिखाते हैं उस तरीके से भी एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। देखो जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो सिंबल वैसा का वैसे ही रहता है, मतलब ये ग्रेटर देन ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू ऐसा ही रहेगा, लेस देन ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सिंबल को हम पलट देंगे, यानी कि जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो सी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, बीच में इसको पलट के ऐसे कर दिया जाएगा। तो ये आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। आप ये देखो ना, सी की तरफ मुंह कैसा है, सी की तरफ मुंह बंद है, तो सी को जिधर भी आप मोड़ोगे आप उस तरफ मुंह को घुमा दोगे उसका, ठीक है? तो सिंबल का मुंह हमको वैसे घुमा देना है, सी को आप जिधर भी लिखोगे आप मुंह उधर घुमा दोगे। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में समझना इस बात को, यहाँ पे देखिए आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्वेश्चन को ये लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, एक सेपरेटर देता है, जैसे कि ये सेपरेटर है ना? ऐसा इस क्वेश्चन में 2-3 सेपरेटर भी हो सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं एक और बार बना के देता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है? अब मैंने एक सेपरेटर और ले लिया, मान लो कॉमा ले लेता हूँ, मेरा सेपरेटर जो है वो इसमें कॉमा है, ठीक है? ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब मैंने लिख दिया कॉमा बी इज़ इक्वल्स टू सी, ठीक है? कॉमा सी इज़ लेस देन डी एंड कॉमा ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ये देखिए, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को 4 हिस्से में भी तोड़ सकता है। इस क्वेश्चंस को 2 हिस्से में भी तोड़ा जा सकता है, ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी, फिर एक कर दिया सी इज़ लेस देन डी, कॉमा ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये भी हो सकता है ना? तो आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना? ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ इक्वल्स टू सी जे जो कि लेस देन है डी, है ना? ये सी है, लेस देन है डी और फिर एक ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो देखिए इतने तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, लेकिन क्या इससे मीनिंग बदल जा रहा है? मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो आपको एग्ज़ामिनर कितने सेपरेटर दे रहा है, कितनी चीज़ दे रहा है, उससे क्वेश्चन भी नहीं बदलता, ना उसका वो बदल जाता है। तो बहुत लोगों की मानसिकता क्या होती है कि मान लो बीच में कॉमा नहीं है और एक लाइन में ही आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है, तो वो लोग उसको ईज़ी समझ लेते हैं। डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि बस हमें एक लिंक ढूँढनी रहती है, ठीक है? तो समय ज़्यादा लग सकता है, समय कम लग सकता है। डिफ़िकल्टी या क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए,
ठीक है? डिफ़िकल्टी और क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आया है। जब डिफ़िकल्टी और क्वेश्चन में जब कोई भी चेंज नहीं आया है, तो फिर आप यहाँ पे देखिए, सिर्फ़ बात प्रैक्टिस की है, स्पीड की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड निखर के आएगी एग्ज़ाम में, और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं एक एरो ले रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे और चैनल्स पे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है, ठीक है? इसको किसने बनाया और किसकी ट्रिक है, ये आप लोग स्वयं जज कर लीजिएगा। यहाँ पे लड़ाई-वड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर ने बताया, वो सर ने बताया। मान लीजिए हमने ये एरो बना दिया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक दरवाज़ा मान लेते हैं। दरवाज़ा इधर से, इसको ये देखिए, ये हिस्सा जो है दरवाज़े का ये बंद है, और दरवाज़े का ये हिस्सा जो है ये खुला है। तो हम इसको एक एंट्री गेट मान लेते हैं कि एक दरवाज़ा है जो कि इधर से खुला रहता है, इसमें प्रवेश करने का एरिया ये है। यहीं से हम इसमें एंट्री एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, मान लो ये है, तो ये हो गया, इसको हम कारपेट मान लेते हैं, यानी कि चटाई मान लेते हैं, ठीक है? तो ये दरवाजे के नीचे भी बिछ सकती है और दरवाजे के आगे या पीछे भी हो सकती है। आगे हो गई तो ऐसे डबल आ जाएगी, नीचे बिछी होगी तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है? बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब इस ट्रिक को क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक से आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम हमेशा दरवाज़ा खुला कहाँ पे, हम वहीं से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन में दरवाज़ा खुला है ए की तरफ से। ए से आपको जाना है ई पे। कहाँ से जाना है? ए से आपको ई पे जाना है। तो हम देखेंगे, यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ए से बी आप जा सकते हो। फिर यहाँ पे चटाई है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, चटाई पे हम चल सकते हैं, यानी कि आप सी पे जा सकते हो। अब जब आप सी पे आ जा रहे हो, देखो यहाँ पे आपका सी खत्म हो जा रहा है, सी से फिर आप सी को पकड़ोगे। लेकिन सी से जब आप ई पे जाओगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा बंद है, मतलब ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है? तो आपको ये ट्रिक लगानी है। अब मैं वापस से देखिए, अब हम डी से बी की ओर आएँगे। मान लीजिए कि ये तो आपका अब हो गया था, ये आपका गलत हो गया था। अब आपको क्या है, डी से बी की ओर आना है। अब देखिए, डी से हम जाएँगे सी पे, जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला है, ठीक है? और सी से हम जा सकते हैं बी पे, क्योंकि यहाँ पे डोरमेट है, पूरा डोरमेट पड़ा हुआ है ना? हाफ डोरमेट नहीं, पूरा डोरमेट पड़ा है। आप बिल्कुल जा सकते हो, रास्ता खुला हुआ है। तो जब आप डी से बी तक जा सकते हो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है डी से बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा सही, ठीक है? अब इस ट्रिक में आपको बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक छोटी-सी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ज जब हम डोरमेट की बात करते हैं ना ऐसे, अब देखो, एक लॉ फिर से मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, फिर मैं आपको ट्रिक पे लेके आता हूँ। कॉन्सेप्ट में जब हम बोलते हैं, तो प्रायोरिटी की हम बात करते हैं। प्रायोरिटी में ये और इक्वल टू है। मान लो मैंने बोल दिया 6 बड़ा है 5 से, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 डिवाइड बाय 2 बराबर है 6 के, ठीक है? तो 12 डिवाइड बाय 2 बराबर 6 होता है। सॉरी, 12 डिवाइड बाय 2 बराबर 6 होता है, बिल्कुल होता है। और वो तो यहाँ पे ये 12 डिवाइडेड बाय 2 और 6 आपस में बराबर है, और 6 जो है 5 से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ कि 12 और 5 की ये इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो आप क्या बोलोगे? 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 5। तो जहाँ पे सब जगह पे इक्वल, 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 इक्वल आएगा, वहीं पे आंसर में भी आपका इक्वल आएगा। लेकिन जहाँ पे भी इक्वल, इक्वल, इक्वल के बीच में एक ऐसा साइन आ गया, अकेला साइन, ग्रेटर वाला या फिर लेस वाला, ठीक है? तो हमेशा ग्रेटर या लेस वाला साइन ही आपका आंसर में आएगा। हाँ, अगर आपका इस साइन के साथ में भी नीचे एक इक्वल आ जाता है या इक्वल आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपका इक्वल टू आया, फिर इक्वल टू आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आया, फिर इक्वल टू आया। तो यहाँ पे अगर मैं आपका आंसर पूछता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे, लेस देन को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अगर उसमें सब जगह पे इक्वल टू घुसा हुआ है, तो इक्वल टू भी आंसर में आएगा। अगर इक्वल टू एक जगह कहीं पे गायब है, यहाँ पे मतलब अगर हमारा ये ग्रेटर देन और लेस देन अगर अकेला कहीं पे आ गया, तो भैया उसका पलड़ा भारी हो गया। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? सही है? अब इसी को ट्रिक में अगर हम समझ लें, तो ट्रिक में क्या बोलेंगे कि भैया डोरमेट, मान लो मुझे किसी के घर से निकल के, मतलब मान लो कि मुझे ए के घर से निकल के ज़ेड के घर तक जाना है। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो मुझे ए के घर से निकल के ज़ेड के घर तक जाना है, और रास्ते में दरवाज़ा खुला है और कहीं पे डोरमेट पड़ा है,
लेकिन फिर से दरवाज़ा खुला हो गया। तो मतलब यहाँ डोरमेट नहीं था, यहाँ डोरमेट नहीं था। आपने भैया बिना मतलब देखिए डोरमेट नहीं है, आपने पैर पोंछे नहीं, गंदे पैर लेके आप अंदर जाओगे, तो कहीं न कहीं डोरमेट का यूज़ अगर बीच में कहीं पे डोरमेट आ भी जाता है, तो भी वो यूज़ उसका बेकार ही है ना। तो आपको बस उतना ध्यान रखना है। देखो इसमें जितना फिर ट्रिक में भी फँसोगे, आप फँस जाओगे। लॉजिक देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा जल्दी आपको पकड़ में आएगी मेरी बात। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ज़्यादा ज़्यादा बोलने से भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। हम टॉपिक पे ही आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर कुल मिला करके हमने क्या दिया था, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब सारे क्वेश्चन हम बस सॉल्व करेंगे। ए से ई जाना है तो ए से बी जाएँगे, बी से सी जाएँगे, सी से ई नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे गेट बंद हो गया, यानी कि ये गलत। डी से बी जाना है, तो भैया देखो डी से सी जाएँगे, सी से बी जाएँगे, रास्ता खुला है यानी कि ये आंसर, ठीक है? चलिए, तो अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है टी से हमको क्यू जाना है ना? टी से क्यू जाना है, तो टी से आप सिर्फ आर जा सकते हो, ठीक है? रास्ता आप देखिए खुला कहाँ है और यहाँ पे डोरमेट भी बिछा हुआ है। तो टी से आप आर जा सकते हो, आर से आप देखो एक तो एस पे भी जा सकते हो, केवल एस पे जा सकते हो ना। टी से आप आर जा सकते हो, आर से आप एस जा सकते हो, लेकिन आर से आप क्यू पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद है। तो टी से हम क्यू पहुँच पाए क्या? नहीं पहुँच पाए, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। अब हमको पी से एस जाना है। कहाँ जाना है? पी से एस जाना है। अब आप देखो पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस गए। अभी यहाँ पे आप सिंबल एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल ये आ गया है, बीच में एक आपका ग्रेटर आ गया है अकेला, तो ग्रेटर ही आएगा, तो ये आंसर आपका सही हो गया। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन आपको? ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एम से लेके हम एम से जाएंगे क्यू की ओर, तो एम से हमको क्यू की ओर जाना है। तो देखिए एम से आप कहाँ जा सकते हो? एम से आप जाओगे एन पे, एन से आप जाओगे ओ पे, ओ से आप जाओगे क्यू पे। गेट बंद हो गया, यानी कि आंसर हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू से आप ओ पे जाओगे, लेकिन आपको ये ग्रेटर के साथ में नीचे डोरमेट भी चाहिए, यानी ग्रेटर के साथ इक्वल भी चाहिए। तो क्यू से आप जब ओ पे जा रहे हो, अगेन देखो क्या करेंगे। समझो, समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यू से जब हम ओ पे जाएंगे, तो ये क्यू से हम ओ गए विथ डोर ओपन, ठीक है? क्यू से हम ओ चले गए। अब ओ से हमको कहाँ जाना है? अच्छा, ओके, यहाँ तो क्लियर क्लियर दिख रहा है ना, आप क्यू से ओ जा पा रहे हो यार। सॉरी, मुझे लगा इधर और वाला केस बन रहा है। चलो आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन पे यहीं पे देखो आंसर आ गया आपका, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको जाना है एल से जे, तो आप एल से के से जे जा रहे हो, ठीक है? तो आप पहुंच गए, आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अब सिंबल मिलाएंगे, तो सिंबल में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है और इक्वल आ रहा है। तो मतलब इक्वल आपका पूरे रास्ते पे आ गया, तो ग्रेटर के साथ इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे सिंगल लेटर है, सिंगल सिंबल है, यानी ये गलत हो जाएगा। एन से आपको एल जाना है, एन से आप के पे जाओगे, है ना? के से आप एल पे जाओगे। अगेन आप यहाँ पे देख लीजिए कि एन से आप के पे गए, के से आप एल पे गए, पूरा रास्ता खुला है, आप जा सकते हो, पर दिक्कत यही है कि नीचे डोरमेट सब जगह बिछा हुआ होना ज़रूरी है, और यहाँ पे बिछा हुआ है, बिल्कुल है, यानी सिंबल के साथ इक्वल है, आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डब्ल्यू से आप वी की ओर जाओगे, डब्ल्यू से आप कहीं जा सकते हो, हाँ, डब्ल्यू से आप कहीं नहीं जा सकते। देखिए डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू आपका यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, यहाँ तो रास्ता ही बंद हो रहा है, आप कहीं नहीं जा सकते भैया, इसको कैंसिल मार दिया। अब आप देखिए वाई से आपको वी की ओर जाना है, वाई से आपको वी की ओर जाना है, तो वाई वाई आपका यहाँ पे है और वी आपका जेड से है। वाई से आप पहले जेड पे जाओ, जेड से आप वी पे जाओ, जा सकते हैं, जा सकते हैं। सिंबल देख लो इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, वाई से आप ग्रेटर देन इक्वल वी है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? अब आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करना है, अगर आप मेरी ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, है ना? अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे फोकस करनी है कि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का मुँह इस तरफ है, तो हम डब्ल्यू से वी जाने का प्रयास करेंगे,
यहाँ पे y का मुँह इस तरफ है, मतलब ग्रेटर देन का दरवाज़ा यहाँ खुल रहा है, तो हम y से v जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम w से v जाने की कोशिश करेंगे। ओके? अच्छा ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, क्या है ना कि आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लेना है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको कंक्लूजन में देखना है कि भाई आपको कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 में आप ये देखोगे कि डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि स्टार्ट और एंड आपको डिसाइड करना है। ठीक है? क्या डिसाइड करना है? स्टार्ट, एंड, एंड। ठीक? नंबर 2, स्टेप नंबर 2, जब आपको ये डिसाइड करना है कि आप पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, उस रास्ते पे चल के आप पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। तो जर्नी आपकी सक्सेस, स्टेप नंबर 2 में आपको ये चेक करना है कि जर्नी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। ठीक है? और स्टेप नंबर 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या चेक करेंगे? स्टेप नंबर 3 में आपको चेक करना है कि सिंबल्स सिंबल्स को आपको कंक्लूड करना है। ठीक है? सिंबल्स आप कैसे कंक्लूड करते हैं? भैया सिंबल्स कंक्लूड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये देखना है कि आप जो सिंबल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें जीत कौन रहा है, जो कि मैंने आपको प्रायोरिटी बताई। जैसे मान लो ये है और ये है, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा। ये है और ये है, कौन जीतेगा? ये जीतेगा। ये है और ये है, तो कौन जीतेगा? ये है और ये है, तो कौन जीतेगा? ये। सिंगल वाला हमेशा जीतता है। जो सिंगल है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो जीत ही जाएगा। जो कमिटेड है उसके साथ, बेचारे के साथ दिक्कत है, क्योंकि बोझ लेके चल रहा है। ठीक है? यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है दुनिया में, क्योंकि बेचारा, उसकी ज़िंदगी में टेंशन बहुत ज़्यादा है कमिटेड वाले के साथ में। तो जो डबल है वो टेंशन में ही बेचारा मर जा रहा है, और जो सिंगल है वो बेचारा जीत जाएगा। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है? अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1, एफ कहाँ से कहाँ जाना है? देखिए, आपको एफ से जाना है जे पे। एफ से जे जाना है, तो क्या हम एफ से जी गए? ठीक है? रुकिए, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ। हम एफ से गए कहाँ? जी पे। ठीक है? जी से हम गए एच पे। ठीक है? अब एच से हम गए जे पे। क्या जे पे जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। देखिए, एच से हम जे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए रास्ता बंद है। यहाँ पे रास्ता बंद है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? आई से आपको जाना है जी पे। ठीक है? तो आई से स्टार्ट किया एच, एच से हम गए जी, रास्ता खुला हुआ है, हम पहुंच गए। स्टेप नंबर 1 आपका सक्सेसफुल हो गया, हम पहुंच चुके हैं। अब सिंबल की बात करते हैं, तो सिंबल क्या आ रहे हैं? सिंबल आप देखिए, ग्रेटर आ रहा है और ये आ रहा है। तो इसमें कौन जीतेगा? ये जीतेगा। ठीक है? ये जीतेगा सिंगल। मतलब आपको देखिए, अब डायरेक्शन, यहाँ पे आप डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है। और जब आप आई का रेफरेंस लेंगे, तो आई के रेफरेंस में आप देखेंगे तो आई की तरफ इसका ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, मतलब ये सेम सिंबल ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि ये है, उल्टा है, सीधा है। आपको बस इतना ही डिसाइड करना है तीसरे स्टेप में कि इक्वल जीत रहा है या फिर सिंगल वाला जीत रहा है। तो हमारा मैच में सिंगल वाला जीत रहा है, और ऑप्शन में भी हमें सिंगल दिया हुआ है। बिना सोचे समझे आप इसको ओके कर देंगे, यानी कि ठीक कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट से, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है? मान लेते हैं हमको कहाँ से कहाँ जाना है? हमको जाना है एक्स से बी। ठीक है? तो एक्स से आप कहाँ जाओगे? एक्स से आप यू जाओगे, यू से आप बी जाओगे। सिंबल कौन से हैं? दोनों सिंगल हैं, यहाँ पे भी सिंगल दिया हुआ है। सही जवाब। अब यहाँ पे देखिए, टी से आपको डब्ल्यू जाना है, टी से डब्ल्यू जाना है, लेकिन आपको सिंबल कैसा चाहिए? डबल सिंबल चाहिए, डबल सिंबल चाहिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, टी से आपको डब्ल्यू जाना है, तो टी से आप यू जाओगे, यू से वी जाओगे, वी से डब्ल्यू जाओगे, लेकिन बीच में एक सिंगल सिंबल आ गया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका गलत। इतना ईजी होता है। जी से एच जाना है, जी से हमको एफ जाएंगे, एफ से हम एच जाएंगे, लेकिन बीच में एक सिंबल सिंगल आ गया और यहाँ पे भी सिंगल है, यानी कि सही जवाब। डी से एच जाना है, तो डी से भी हम पहले एफ तक चले जाए और एफ से हम एच पे आ गए। ठीक है?
वापस से डी से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, एफ से फिर हम यहाँ आए, तो रास्ता पूरा खुला हुआ था। पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया, जर्नी डिसाइड कर ली, दूसरा स्टेप सक्सेसफुल हो गया, हम डेस्टिनी पे पहुंच गए। तीसरा स्टेप हो गया कि यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, लेकिन यहाँ हमको सिंगल दिया हुआ है, यानी कि गलत जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी से जाना है कहाँ, टी, तो पी से हम क्यू, क्यू से आर, आर से एस, ओके, जैसा ना आगे नहीं जाना। देखिए यहाँ पे आप फंस जाते हो। आपको क्या करना है, जब आपको स्प्लिट कर देता है ना क्वेश्चन, तो आपको ये समझना है कि मेरे को जाना कहाँ से कहाँ है। पी से आपको टी जाना है, तो पी हमको यहाँ दिख रहा है और टी हमको यहाँ दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू, ठीक है। आपको पी से क्यू तक ही जाना है, उसके आगे नहीं घूमने आए। हम यहाँ घूमने नहीं आए ना पार्क में, ठीक है। तो पी से कहाँ गए अपन, क्यू आ गए। अब क्यू से हम टी आ गए, यहाँ सिंगल सिंबल आ गया, यहाँ पे डबल सिंबल आ गया, तो सिंगल जीत जाएगा, सिंगल है, पहला जवाब सही। पी से हमको आर जाना है, पी से कहाँ जाना है, आर जाना है। अब आर तो देखो इसी लाइन में दिख रहा है हमको सीधा सीधा, तो पी से अब जब आर जा रहे हैं सीधा सीधा पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजे दोनों तरफ खुले हुए हैं। सिंगल सिंबल आ रहा है बीच में एक, तो सिंगल सिंबल यहाँ भी दिया है, यानी कि सही। ठीक है, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी कंफ्यूजन होता है वीडियो रिवाइंड करके दोबारा वर्ड को सुनिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको जाना है डी से ए, डी से ए जाना है, डी से निकलने का रास्ता ही बंद है, कहीं नहीं जा सकते भैया, बंद। सी से ई जाना है, लेकिन डबल रास्ते से, यानी कि दो चीज़ें चाहिए हमें। सी से हमें ई जाना है, लेकिन दो चीज़ें चाहिए। सी से ई जाने के लिए देखिए ई के साथ में आ रहा है बी, कॉमन क्या है, कॉमन आपका बी है। अब सी से बी जाने के लिए आप सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो क्या होगी, सी से बी और बी से ई। अब देखिए यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया, कौन जीत जाएगा, तो ये डबल वाला ही है, हमें भी डबल साइन चाहिए, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ से जाना है एल पे, ओ से जाना है एल पे, ओ से निकलने का रास्ता ही बंद है, ओ से निकलने का रास्ता ही बंद है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन, पी से एल जाना है, पी से एल जाने के लिए पी से हम सिर्फ एन पे जा सकते हैं, एन से हम एल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि पी से हम एल पे एन पे जा सकते हैं, एन से हम एल जा सकते हैं। पूरे रास्ते पे हमें डबल साइंस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल साइन है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब जब देखिए एक चीज़ और हम, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं है, बट आप अभी से समझते हुए चलिए। जब आपके दोनों ऑप्शंस गलत हो जा रहे हैं, जब आपके दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, तो आप एक चीज़ चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे एल दिख रहा है, यहाँ पे एल दिख रहा है। आप बस इतना चीज़ चेक कर लो कि पी और ओ कहीं पे इक्वल तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी स्टेटमेंट में। तो देखो पी और ओ के बीच में हमें कोई इक्वल टू साइन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधे तौर पे, जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे नाइदर नॉर वाला आता है, यानी कि दोनों ही गलत है। नाइदर नॉर मतलब दोनों गलत है, ठीक है। लेकिन आइदर और वाले केस को हम बाद में समझेंगे, जब आएगा क्वेश्चन तो समझाऊंगा, नहीं आएगा तो अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स से डब्ल्यू जा रहे हैं, एक्स से डब्ल्यू जाना है, डब्ल्यू पे आने का रास्ता बंद है। देखो आप मेरी बात समझो, कई बार ना दिमाग थोड़ा सा खुला रखना होता है। आपकी नज़र जैसे ही डब्ल्यू पे पड़ी और आपने देखा डब्ल्यू पे आने का रास्ता यहीं बंद है, तो आप कभी भी जिंदगी में डब्ल्यू नहीं पहुंच पाओगे। भाई जिस जगह जाने का रास्ता ही बंद है, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, आपको सीधा ही इस आंसर को गलत कर देना है। ये हो गया गलत। नंबर 2, डब्ल्यू से आपको जेड जाना है, डब्ल्यू से जेड जाना है, बिल्कुल जा रहे हो, यहीं पे दिख रहा है, ये आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 13 पे आ रहे हैं। टी से लेके आप, क्वेश्चन नंबर 13, टी से एस जाना है, टी से आप क्यू जाओगे, क्यू से आप एस पहुंच जाओगे, जा रहे हो, लेकिन बीच में एक सिंगल सिंबल आ गया, सिंगल सिंबल यहाँ पे भी दिया है, सही है। पी से टी जाना है, पी और टी बराबर होना चाहिए, दिख रहा है क्या, कैसे जाएंगे, देखो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये क्वेश्चन 99% गलत ही निकलता है, पता है क्यों, क्योंकि आपको अगर ये दे दिया गया ना कि बिल्कुल बराबर है, तब एक समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है कि आपको पूरे रास्ते पे फिर ये ऐसे ही होना चाहिए। कहीं पे भी अगर आपको ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, तो फिर आपका ये वाला जो है ना, ये गलत ही होना है, क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, जहाँ पे ग्रेटर भी आ गया साथ में तो। अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, पी से आप क्यू जाओगे, क्यू से आप आर जाओगे, आर से आप एस जाओगे, नहीं जाओगे, फिर मैंने वही गलती कर दी। अच्छा ठीक है,
P से हम Q जाएंगे, Q से हम T जाएंगे, तो क्या आ गया, एक ग्रेटर देन इक्वल्स आ गया, एक इक्वल्स आ गया, यहाँ पे इक्वल ही है खाली, इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q से P जाना है, Q से P जाना है, ओके, Q से N गए Q से कहाँ गए, N गए, और N से हम P जा गए, बिल्कुल सही जवाब, जा सकते हैं। बीच में एक सिंगल साइन आ गया, यहाँ पे सिंगल साइन है, आंसर सही। Q से M जाना है, Q से M जाना है, Q से अगेन N जाएंगे, N से हम M पे जाएंगे, जा सकते हैं, रास्ता खुला था, लेकिन अब समस्या ये है यहाँ पे हमेशा डबल साइन आ रहा है, डबल साइन आ रहा है, यहाँ पे सिंगल साइन है, गलत जवाब। ठीक है, सिंगल साइन तभी आएगा जब बीच में कहीं पे एक सिंगल साइन फंसा हो, और डबल साइन तभी आएगा जब पूरा रास्ते पे डबल साइन हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू सिर्फ तभी आएगा जब सब जगह इक्वल टू हो। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बिठा लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहिए तो कहीं पे लिख के रख लो। ठीक है, आर से बी जाना है, देखिए डबल साइन है, आर से वी जाना है, आर से एस, एस से टी, टी से वी, सब जगह डबल साइन थे, सही जवाब। यू से एस जाना है, यू से टी, टी से एस जाने का रास्ता बंद हो जा रहा है, गलत जवाब। चलो नेक्स्ट, ए से जेड जाना है, ए से एक्स जाएंगे, ए से एक्स जाएंगे, एक्स से जेड जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, सिंगल साइन आ गया बीच में, सिंगल साइन, सही जवाब। देखो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, इतना स्पीड में, कुछ सेकंड्स में। ए से जाना है डब्ल्यू, ए से डब्ल्यू जाना है, ए से एक्स गए, एक्स से डब्ल्यू गए, दोनों जगह डबल साइन, यहाँ पे सिंगल साइन है, गलत जवाब। ऐसे होता है, 10 सेकंड के अंदर ऐसे निकाला जाता है आंसर, विद इन सेकेंड्स, 10 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा, विद प्रैक्टिस आएगा, विद प्रैक्टिस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी से ई। देखो अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, हाँ, क्योंकि मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन सिखा दिए, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, ऑलरेडी आधा घंटा हम इस वीडियो में दे चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, जल्दी सिखाऊंगा। डी से ई जाएंगे, डी से ई जाना है, तो ई आने के लिए आपको सी से आना पड़ेगा, डी से सी, सी से ई, सिंगल साइन, आंसर सही। बी से डी सॉरी, डी से बी जाना है, डी से बी सीधा सीधा पहुंच गए, बीच में एक सिंगल साइन आया, यहाँ पे भी सिंगल साइन, दोनों आंसर सही, इसमें बोथ आर ट्रू। ओ से एन जाना है, ओ से एन जाना है, ओ से आप जाओगे एल, एल से आप पहुंच जाओगे एन, तो ये बीच में एक सिंगल साइन आ गया, यानी कि ये सही। ठीक है, के से एन जाना है, के से एन बीच में एक दो दो ग्रेटर आ गए, यानी कि इक्वल टू तो आपको कभी सही हो ही नहीं सकता, आंसर गलत। चलो, टी से एस जाना है, टी से क्यू, क्यू से एस, बीच में सिंगल साइन, सिंगल साइन, पी और टी आपका बराबर होना चाहिए, हो सकता है कि पी और क्यू बराबर है, ठीक है, और क्यू से टी आप आ रहे हो, दूसरा साइन आ जा रहा है, गलत जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, एन से आप जा रहे हो जे, एन से आपको जे जाना है, तो एन से एल, एल से जे तक आप पहुंच जाओगे, एक सिंगल साइन आपका बीच में आ चुका है, सिंगल साइन, सही जवाब। के से एम जाना है विद डबल साइन, के से एम जाना है विद डबल साइन, के से एम जाएंगे, दोनों जगह डबल साइन है, डबल साइन सही हो गया, तो बोथ आर ट्रू हो गया। ए से डी जाना है, ये देखो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में तोड़ दिया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, ए से आपको डी जाना है, तो ए से आप जाओगे बी, बी से आप जाओगे सी, सी से आप फिर डी नहीं जा पा रहे हो, रास्ता हो गया बंद, ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, नेक्स्ट है आपको डी से जाना है बी, डी से बी जाना है, तो डी से आप जाओगे सी, सी से आप बी जाओगे, दोनों जगह पे डबल साइन है, तो यहाँ पे भी एक डबल साइन वाला सिंबल आ गया, यानी कि सही जवाब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में ही एक सूत्र बता दिया, हम जहाँ से गेट खुल रहा है उससे ही हम सफर करेंगे, कहीं पे भी गेट बंद है यानी हम आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, आंसर गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको सूत्र बता दिया। अब क्या, बहुत लोग गलती क्या करेंगे, बहुत लोग उल्टा सिंबल पकड़ लेंगे, उल्टा ही ट्रेवल करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, और बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही हमारी। समझ रहे हो आप, ये आपका तभी काम करेगा। देखिए आप वहां पे, आप देखो क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट में आपको ऐसे लिखा हुआ है और आंसर में आपको ऐसा दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्यों, लेकिन कंफ्यूजन तब नहीं होगा जब आप इसको ही फॉलो करते हुए चले हो ना पूरे रास्ते पे,
जब आप इसको ही फॉलो करते हुए चले हुए हो तो ये जो था आपका, ये और ये सेम ही है। बस यहाँ पे आई यहाँ लिखा था, हो सकता है इसमें आई यहाँ लिखा हुआ हो, बात सेम ही हो जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होगा। समझ गए आप? तो आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का मतलब आप हो गए कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनिंग में आप आए हो, रीजनिंग पढ़ने आए हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हुए मतलब आपके गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो गया, टॉपिक भी गया। फिर आप जहाँ से पढ़ लो तहाँ से पढ़ लो, आपको नहीं समझ में आना। जितना बता दिया गया उतना फिट करो और उसको यूज करो। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पी से आपको जाना है कहाँ पे? आर जाना है। पी से आप जाएंगे क्यू पे, क्यू से आप जाएंगे आर पे। पहुंच गए, रास्ता खुला था, बिल्कुल पहुंच गए। अब सिंबल देख लेंगे तो डबल और सिंगल, तो सिंगल जीत जाएगा। ओके सही जवाब। चलिए दूसरा ऑप्शन आ गया, पी से आपको एस जाना है। तो पी से एस जाने के लिए क्या करेंगे? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस जाने का रास्ता बंद हो रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है? एक्स से डब्ल्यू जाना है। एक्स से आपको जाना है डब्ल्यू पे। एक्स से आप डब्ल्यू जाएंगे, देखिए एक्स से आप वाई चले गए, वाई से आप जेड चले गए, जेड से आप डब्ल्यू चले गए, बिल्कुल जा पा रहे हैं। अब सिंबल्स की बात करेंगे तो एक आपको सिंगल सिंबल दिख गया तो आंसर में सिंगल सिंबल ही जीतेगा, ये है। ओके अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 की जब हम बात करें, ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 आपको बोल रहा है एक्स से आपको जेड जाना है। अब आपको एक्स से जेड जाना है, एक्स से वाई, वाई से जेड। दोनों जगह डबल दिख रहा है तो डबल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिंगल है, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझे आप? दोनों जगह डबल आना था, यहाँ पे आंसर में भी डबल होना चाहिए था। सिंगल आ गया, नहीं आ सकता। सिंगल तभी आएगा जब ऑप्शन में, स्टेटमेंट में कहीं पे सिंगल हो। डबल तभी आएगा आंसर में जब स्टेटमेंट में पूरा डबल हो। इक्वल टू तभी आएगा जब पूरा इक्वल हो। इतना आपको समझना है बस। चलिए 24 पे आते हैं। पी से आपको एम पे जाना है, पी से आपको एम जाना है, तो पी से तो आप कहीं जा ही नहीं सकते, रास्ता ही बंद है। ऑप्शन गलत, सीधा देखिए ऐसे कैंसिल होता है। एन से पी जाना है, एन से आप ओ जाओ, ओ से आप पी जाओ, दोनों जगह डबल साइन है, डबल साइन जीत जाएगा। ओके अच्छा ठीक है, कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ये आपको एक चीज और बोल देता हूँ। इसको अगर आप डबल साइन कंसिडर नहीं भी कर रहे हो तो आप देखिए इसमें और इसमें मैंने आपको बताया था ये जीतता है, इसके साथ में कोई और सिंबल आ गया तो वो सिंबल ही जीतेगा। सबसे कमजोर प्राणी यही है, ये सबसे कमजोर प्राणी है इक्वल टू। इसके साथ कुछ और आ गया मतलब वो जीत जाएगा। फिर वो डबल आ गया तो डबल ही जीतेगा, सिंगल आ गया तो सिंगल ही जीतेगा। अब यहाँ डबल है लेकिन इसके साथ सिंगल है तो सिंगल हमेशा जीतेगा, सिंगल तो जीत के ही मानेगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल के ऊपर बोझा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। ओ से आपको एल जाना है, तो ओ से आप चले गए एन पे, ओ से आप एन पे चले गए, एन से आप एम पे चले गए, एम से आप एल पे। ओ ओ एम से आप एल पे नहीं जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो ना, क्योंकि रास्ता बंद है आपका। सीधी बात है, रास्ता बंद है, आंसर हो जाए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं। एन से आपको जाना है एल पे, ठीक है, तो एन से आपको एल पे जाना है, तो एन से आप एम पे जाओ, एम से आप एल पे जाओ, रास्ता बंद है, ये भी आपका हो गया गलत। अब देखिए दोनों तरफ एल एल है, तो यहाँ पे आप देखो ओ और एन कहीं से कहीं तक इक्वल है क्या? तो ओ और एन इक्वल है, लेकिन अगेन यहाँ पे आइदर और नहीं बनेगा। देखिए ये कंडीशन होती है। अब देखो आइदर और वाला क्वेश्चन इसमें सीरीज में मैं डालना शायद भूल चुका हूँ, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। आइदर और, ये क्वेश्चन आइदर और वाला ऑप्शन कब आता, समझना मेरी इस बात को। अगर मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस में से, देखो क्या हो रहा है, आप समझना है मेरी बात को। यहाँ पे आपको दे दिया गया एक तरफ ऑप्शन में ये रहेगा कि ये मतलब जो अल्फाबेट्स हैं दोनों ऑप्शंस में, तब एल और ओ, और नीचे वाले में भी एल और ओ ही होंगे, एल और ओ, एल ओ और ओ, है ना, ये ऐसे रहेगा एल ओ एल ओ। अब आप बोलोगे यहाँ पे ओ नहीं है एन है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ओ की जगह पे एन आ गया, या यहाँ पे ओ की जगह पे एन आ गया। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि अगर दोनों में से एक भी सिंबल, जब पहले तो ऑप्शन अगर दोनों गलत हो जा रहे हैं, दोनों गलत हो जाने के बाद नाइदर नोर आएगा, तो एक सेकंड आपको एक्स्ट्रा निकाल के देखना है कि भैया इक्वल टू वाला कोई खेल चल रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में। इक्वल टू आप देखो कि एन की जगह पे आप ओ रख सकते हो, तो रख के देख लो आप, तो ऊपर वाले ऑप्शन में आप एन रख दो। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल, एल और ओ, ठीक है, यहाँ पे एल और एन।
आप देखो अगेन हम इसके हिसाब से चल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ और एल, एन और एल। देखो एल एल आपको दिया हुआ है। अब आप ऊपर ऊपर ओ की जगह पे एन रख दो या नीचे एन की जगह पे ओ रख दो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन एक जैसा हो जाएगा, दोनों तरफ दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। जब ऊपर नीचे की चीजें सेम है, यानी कि दो ही चीजें बन गई, बच गई आपके पास, एल और ओ ही बच गया अल्टीमेटली, या तो फिर एल और एन ही बच गया आपके पास। ठीक है, तो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में सिंबल क्या हो सकता है, रिलेशनशिप क्या हो सकता है, मेरे में और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, अगर हम अपनी एज की बात कर लेते हैं या किसी भी चीज की बात कर लेते हैं, रिलेशन क्या बन सकता है, रिलेशन यही बन सकता है कि यहाँ तो भैया मान लो मैंने ये ले लिया है एल और ये ओ ले लिया, तो इनके बीच में एक रिलेशन ये बन सकता है कि एल बड़ा है ओ से, दूसरा बन सकता है एल छोटा है ओ से, और तीसरा बन सकता है बराबर है ओ के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बराबर दोनों ही बड़े लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे नाइदर नॉर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता, मान लीजिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया होता, इसको इस सिंबल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एन, ये सिंबल डाल दिया मैंने, और एन की जगह पे देखिए मैंने देख लिया कि अच्छा दोनों तरफ एल एल आ रहा है, एन की जगह पे मैंने क्या करा, देखा ओ है, एन को एन की जगह पे मैंने ओ लिख दिया। अब आप देखो ओ बड़ा है एल से और ओ छोटा है एल से, ओ बराबर है एल से, तीनों ऑप्शंस में आ रहे हैं ना। तो इन तीन में से कुछ, मतलब इन दोनों में से ही कुछ एक हो सकता है, कुछ एक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे फिर आइदर और वाला केस बन जाता है, आइदर और, कि या तो ऊपर वाला सही होगा या तो नीचे वाला सही होगा। इसी इसी केस में हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, समझना आप इस मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। ये वाला सिंबल आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको ऐसा और ऐसा बना दिया है। अब आप देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, एन की जगह पे आप ओ डाल दो, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ओ ऊपर में क्या आ रहा है, छोटा है बराबर है, और नीचे ओ बड़ा है एल से। तो छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तीनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है, तो आइदर और आएगा, या तो ऊपर वाला ऑप्शन सही होगा या तो नीचे वाला ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो ये मैंने आपको आइदर और वाला केस बता दिया यहाँ पे ही क्वेश्चन के माध्यम से। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिए। आप इसके लिए मैं फिर आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा या एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इसी सीरीज में, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे हमेशा जाइए, उसका यूज करिए, वो आप ही के लिए है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से क्या होता है ना, मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलने, एक मोटिवेशन आता है और अच्छा वीडियो बनाने का और अच्छा समझाने का। इतनी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक्स से आपको जाना है कहाँ पे, वी पे जाना है। ठीक है, एक्स से आप वी जाओगे, एक्स से आपको वी जाना है, तो एक्स से आप डब्ल्यू जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हैं। एक्स से आप डब्ल्यू नहीं जा सकते, और डब्ल्यू से फिर आपको वी पे जाना पड़ेगा, तो एक्स से जब आप डब्ल्यू जा ही नहीं सकते, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब वी से आपको वाई जाना है, वी से आपको वाई जाना है, तो वी से भी हम निकल नहीं सकते हैं, वी से हम निकल नहीं सकते, तो वी का भी गलत हो जाएगा। अब आप इक्वल टू वाला खेल एक बार देख लीजिए इसमें, अब आप इसमें इक्वल टू वाला खेल देख लीजिए अगेन, क्यों, क्योंकि इसमें वी वी कॉमन हो गया। इक्वल टू देख लेंगे, इक्वल टू में आपको ये दे दिया गया है कि एक्स वाई के बराबर है, मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आप देखिए ये बन गया आपका केस, दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। v छोटा है y से, v बड़ा है y से, v बराबर है y के, तीनों में से कोई एक रिलेशनशिप तो होना ही होना है, क्योंकि इसके अलावा कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। इसमें आपका आ जाएगा आइदर और, ये आपका क्वेश्चन हो गया आइदर और का। मैंने डाला था क्वेश्चन, पर मेरे को ऐसा लगा कि कभी मिस हो गया अगर मुझसे, तो मैं आपको समझा दूँ। तो आपको दो क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आइदर और के। अगेन इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से वापस एक बार समझ लें, फिर से समझ लें क्या, चलो एक बार और समझा देता हूँ। इसमें पूरे इनइक्वालिटी में सिर्फ एक आइदर और वाला केस ही होता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज होती है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमको कहाँ जाना है, एक्स से वी जाना है। तो एक्स से हम जब निकलेंगे वी के लिए, देखिए एक्स और वी के बीच में कॉमन क्या है, डब्ल्यू है। एक्स से वी हम जा सकते हैं क्या, रास्ता ही बंद है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत, गलत हो गया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, दूसरे इस पे चलते हैं। वी से आपको वाई जाना है, तो वी मेरा कहाँ है, वी मेरा यहाँ है,
V से मैं जाऊंगा W, जा रहा हूँ, V से निकलने का रास्ता यहाँ पे भी बंद है, ठीक है, V से निकलने का रास्ता यहाँ पे भी बंद है, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब दोनों ऑप्शंस जब आपके हो चुके हैं गलत, दोनों ऑप्शंस हो गए मेरे गलत, तब मैं चेक करता हूँ, दोनों ऑप्शंस गलत होने पे मैं चेक करता हूँ, दोनों ऑप्शन गलत होने पे नाइदर नॉर बनता है आपका, ठीक है। नाइदर नॉर जब भी आपको लग रहा है कि हो रहा है, उससे पहले हम क्या करते हैं, आइदर और चेक करते हैं। शक मेरे दिमाग में जाता है क्योंकि वी तो दोनों तरफ एक जैसा लिखा हुआ है, मेरे को क्या चेंज करना है, केवल केवल और केवल मुझे चेक करना है एक्स को, है ना। तो एक्स और वाई बराबर दिया है, दे दिया गया है मुझे, तो इसकी जगह पे मैंने वाई लिख दिया, या मैं इसको एक्स ही मान लूंगा। देखिए लिखना नहीं है वहां पे पेपर में बैठ के, ये मत करते बैठना, मैं लिख रहा हूँ बैठ के, माइंड माइंड में मान लिया कि ये दोनों जो है, ये दोनों सेम है, यानी इसको एक्स मान लो या इसको वाई मान लो, एक ही बात है। अब सिंबल आप सिर्फ इतना चेक करना है, सिंबल आपको चेक करना है कि बीच के सिंबल देखिए इसमें पूरा सेट बन रहा है क्या, यानी ये और ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है, तीनों आ रहे हैं, अगर ये तीनों आ रहे हैं तो आइदर और लगा दीजिए, आइदर और लगा दीजिए, ठीक है। तो आइदर और सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, आइदर और सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी, आइदर और कैसे सॉल्व होगा, उसकी ट्रिक क्या है, इतनी सी बात है। आपको चेक, जब आपके दोनों ऑप्शन आंसर गलत दे रहे हैं, तब आपको चेक करना है कि इसमें से कोई एक में इक्वल टू का खेल है क्या, अगर इक्वल टू है तो हम उसमें से उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि मैंने y की जगह पे x लिख दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी vx आ रहा है और यहाँ भी vx आ रहा है, दोनों जगह अगर अल्फाबेट सेम आ गए तो फिर हमको सिर्फ और सिंबल में देखना है कि सिंबल में सारे सिंबल आ जाने चाहिए, यानी कि ये भी और ये भी। अगर तीनों सिंबल्स आ जा रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों सिंबल्स आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा आइदर और, ठीक है, आंख मूंद के लगा देना है। एक चीज और आपको मैं सिखाना चाहूंगा इसमें, एक चीज और, लास्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए या थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन का, एग्जामिनर क्या करेगा, इसको कुछ इस तरह से लिख देगा, पहले ऑप्शन को लिख देगा x इज ग्रेटर देन v, इसको ऐसा भी लिख देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसको समझ रहे हो, तो आपने यहाँ पे देख लिया v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लिखा है, आपको अब क्या करना है, ऊपर वाले के लिए में भी v को इधर की साइड ले आना है। तो जैसे आप v को इधर ले आओगे, v की तरफ मुंह बंद था तो मुंह बंद कर दीजिए और x ले आइए, फिर आप मैच करिए, तो क्या होगा आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बस इतना सा कर लीजिए, किसी एक कंक्लूजन को थोड़ा पलट के लिख दो बराबर बनाने के लिए, बस उतना करना है, आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आपको जाना है सी से ई, सी से हम ई पे जाएंगे, ये सी है, सी से ई जाना है, एक सिंगल सिंबल आ गया, सिंगल सिंबल यहाँ पे भी है, पहला सही। ए से सी जाना है, ए से बी पे जाएंगे, रास्ता बंद हो गया आगे, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये वाला जो टाइप दिख रहा है आपको, एक भी कोमा नहीं है, एक भी सेपरेटर नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट होता है, मोस्ट इजी, ऐसा लोगों को लगता है, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है किसी में भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जे से आपको एच जाना है, जे से एच जाना है, जे से एच जाने के लिए बीच में रास्ता बंद हो गया, एच पे आने का रास्ता बंद है, ऑप्शन गलत। जी से आई जाना है, जी से आई आप जा रहे हो, बिल्कुल पहुंच जाओगे, बीच में एक सिंगल सिंबल है, सिंगल सिंबल यहाँ भी दिया है, आंसर सही, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपको लेक्चर समझ में आया, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप पूछ सकते हैं। अगर अगर आपको टॉपिक समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे दोस्त, क्योंकि चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि अभी आरआरबी आने वाला है, और भी एग्जाम्स आएंगे, अभी दिसंबर खत्म हो जाएगा, फिर न्यू ईयर मतलब न्यू कैलेंडर चालू होगा, आईबीपीएस न्यू कैलेंडर रिलीज करेगा, एग्जाम्स आएंगे, आपको बिल्कुल हेल्प होने वाली है। तो यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ब्रिज, हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे, और इतना ईजी ट्रिक बता के बताएंगे आपको कि अगर आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर दिया, आपको दिमाग ही नहीं लगाना एग्जाम में, आप ऐसे ही निकाल दोगे पेपर, ठीक है। तो चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी दिवाली अगेन।